बन गया होगा तो ठीक ही। इनके नाम और इसके चिन्हों का पूरा व्याख्या करके लिखना है। तो लिखिए, बोल रहे हैं और या फिर लिख भी रहे हैं हम। कारक, जिसका जिसका सीधा संबंध क्रिया से हो। जिसका सीधा संबंध क्रिया से हो, उसे कारक है। जिस सीधा संबंध क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। ये 8 होते हैं। ये 8 होते हैं। इनके नाम एवं इनके चिन्ह निम्नलिखित हैं। इनके नाम एवं चिन्ह निम्नलिखित हैं। एवं और दूसरी तरफ इसका चिन्ह होगा। एक तरफ नाम, कर्ता ने कर्म को, करण से, कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये जो आपका से आता है संबंध को दर्शाता है। ठीक, दो इसमें से आएंगे। एक वो कर्ण वाला जो वियोग करने की बात आएगी, वियोग यानी अलग, तो अपादान से। और संबंध आगे होता है संबंध का की के, संबंध का की के। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर होता है संबोधन। हे, हो, अरे, अजी या उसके बाद में विस्मयादि बोधक के चिन्ह। इतना लिखने के बाद बॉक्स में बंद कर दीजिए। हे, हो, अरे, उसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। हे, हो, अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे, हो, अरे। एगो से जो आएगा द्वारा संबंध को दर्शाता है, और एगो जो से आएगा अपादान वाला में वो अलगाव को दर्शाता है। हो गया है? ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। हो गया है? जल्दी से नोट कर लीजिए। मिटा रहे हम। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या चीज़ है, थोड़ा क्वेश्चन को रिपीट कीजिए कोई एक व्यक्ति। राष्ट्रपति का समास विग्रह करें। हाँ, राष्ट्रपति का समास विग्रह। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपतीय यानी इसका मतलब होता है राष्ट्रपति। इस भागों में जितने तोड़ दीजिए। राष्ट्रपति का मतलब होता है देश का मालिक, अर्थात राष्ट्रस्य पतीय, इसका मतलब होगा राष्ट्रस्य पतीय, अर्थात इसका हिंदी होगा राष्ट्र का यानी देश का मालिक। राष्ट्रस्य पतीय अर्थात राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, द्वंद्व समास के 3 उदाहरण। द्वंद्व राम कृष्णौ पितरौ, रामकृष्ण कहने से रामकृष्ण दोनों का बोध होगा, पितरौ कहने से माता पिता दोनों का बोध होगा। और यहाँ पर एक और लिख रहे हैं गौरी शंकरौ, चाहे यहाँ पर इसको चेंज करके लिखेंगे हम रामश्च कृष्णश्च। उसी को लिखेंगे राम कृष्ण, वो आपका विग्रह हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे गौरी शंकरौ, अंगों में क है, गौरी शंकरौ। अंगों में क लिखिए या सिंपल ऐसे लिखिए, दोनों में से कन्फ्यूजन है, किसी एक को लिखिए। गौरी शंकरौ, राम कृष्णौ पितरौ गौरी शंकरौ, इसका मतलब राम और कृष्ण दोनों, और पितरौ का मतलब होगा माता पिता दोनों, और गौरी शंकरौ का मतलब क्या होगा, गौरी शंकर दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, संधि और समास में अंतर लिखना है। दूसरी साइड में समास। संधि और समास में, संधि और समास में निम्न लिखित अंतर है। कितना अंतर लिखना है? निम्नलिखित 3 अंतर लिखिएगा। निम्नलिखित 3 अंतर है। निम्नलिखित 3 अंतर है। संधि और समास में निम्नलिखित 3 अंतर है। अब इस नंबर को अत्यंत दो अत्यंत संयोगी दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से संधि का निर्माण होता है। संधि का
निर्माण होता है। इसमें क लिखिएगा। दो या अधिक पदों के मिलने से समास का निर्माण होता है। दो या अधिक पदों के मिलने से समास का निर्माण होता है। ख लिखिएगा इसमें। संधि ऐसे लिखिएगा। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसमें लिखिएगा पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि पदों के मेल को समास कहते हैं। इसमें वर्णों के मिलने से संधि का निर्माण होता है और उसमें पदों के मिलने से समास का निर्माण होता है। और नीचे लिखिएगा तीसरा ग नंबर। संधि को तोड़ने पर उसका संधि को तोड़ने पर उसका संधि विच्छेद होता है। संधि को तोड़ने पर उसका संधि विच्छेद होता है। संधि को तोड़ने पर उसका क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। जबकि ग नंबर में इसको लिखिएगा। इसमें समास को तोड़ने पर उसका विग्रह होता है। विग्रह होता है या विग्रह कहलाता है? विग्रह होता है या विग्रह कहलाता है? यहाँ पर संधि विच्छेद होता है या संधि विच्छेद तोड़ करके लाया जाता है, खंडन करके जो शब्द टूट विच्छेद कहलाएगा। मतलब उसका खंडन जो होगा, इसमें जो खंडन होगा वो संधि विच्छेद कहलाएगा। खंडन विग्रह होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। कितने भेद होते हैं? क्या लिखा गया है? वेदांत कितने हैं उनके नाम लिखें।
ये HW में रहेगा। क्वेश्चन ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, वेदांग कितने होते हैं इसके नाम लिखें, ये आपका HW में रहेगा। ठीक है, इसके आगे कल होगी।